एक पिता वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं और उनके पास उनका 8 साल का बच्चा होता है जिनकी उनको देखभाल भी करनी होती है क्योंकि घर पे और कोई नहीं है। और ये 8 साल का बच्चा काफी शैतान है। वो बार बार पापा को बोल रहा है कि मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो, और पिताजी को क्लियरली काफी काम करना है। वो थोड़े से इरिटेट हो चुके हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चे को कैसे एंगेज करें ताकि वो अपने काम पे ध्यान दे पाए और बच्चा किसी और चीज में बिजी हो। तो उनको अचानक से ध्यान आता है कि न्यूज़पेपर पे एक अर्थ ग्लोब की फोटो बनी होती है। तो वो अपने दिमाग में सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बच्चे को दे दूं और उनको बोलूं कि इस पजल को वापस जोड़ दो, तो ये काफी मुश्किल काम होगा। और ये करने में मेरे बेटे को कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। शायद वो कर भी नहीं पाएगा, लेकिन इस 1 घंटे में मैं अपना काम कर पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वो उस न्यूज़पेपर को फाड़ते हैं और फिर वो जो अर्थ या ग्लोब की फोटो होती है उसके छोटे 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 टुकड़े कर देते हैं और अपने बेटे को देते हैं। और अपने बेटे से बोलते हैं कि इस चीज को वापस रीअसेंबल करो, इसको वापस एक पजल के तरह वापस जोड़ो। उनको पूरा यकीन होता है कि 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही, और उस 1 घंटे के लिए फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जो कुछ 15 मिनट बाद उनका बेटा आता है और बोलता है कि पापा मैंने ये पजल कंप्लीट कर दी। एंड वो एकदम अचंभित, तो लाइक कैसे, आपने ये कैसे किया? और वो वहां जाते हैं और देखते हैं कि हाँ, एक्चुअली में पूरी अर्थ और पजल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और वो अपने बेटे से पूछते हैं कि आपने ये किया कैसे, इतनी जल्दी कैसे कर दिया? और उनका बेटा ये बोलता है कि पापा, इस अर्थ की फोटो के पीछे एक इंसान की फोटो थी। तो मैंने अपने आप से ये बोला कि अगर मैं इस इंसान की फोटो को असेंबल कर दूं, जो कि काफी आसान था, तो अर्थ या ग्लोब की फोटो ऑटोमेटिकली असेंबल हो जाएगी। उसने ये बोला कि अगर मैं कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, तो जो कोर एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। मुझे याद है दोस्तों, 2004 की बात है। मैं यूएस में था और उस समय पे मैं अपनी पीएचडी कर रहा था, और ये बहुत क्लियर हो चुका था कि इस पीएचडी करने में मेरा मन नहीं लग रहा। मैं इस चीज़ में अच्छा था, मैं एग्जाम्स में अच्छे कर पा रहा था, मैं क्लास में भी अच्छा था, मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वो सब चीज़ें करने से मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। और ये बहुत ही क्लियर था कि मेरे पास ज़िंदगी में दो चॉइसेस हैं, या तो मैं वो करूं जिससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, या मैं अपनी खुशी की तलाश में बाहर निकलूं। और बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि जिंदगी भर मैंने अपने लिए यही सोचा था, इसी चीज का अरमान किया था, मैं यही करना चाहता था, मैं यूएस जाना चाहता था, मैं एक पीएचडी प्रोग्राम करना चाहता था, और ये सब हो रहा था मेरे साथ। और उसके बावजूद मुझे ये यकीन हो रहा था कि मैं इससे खुश नहीं रहूंगा। और कंफ्यूजिंग टाइम था। मैं 24 साल का था, काफी वक्त बीत चुका था। मेरे आसपास के सारे स्कूल और कॉलेज के लोग हैं, उनकी नौकरियां शुरू हो चुकी थी, काफी लोग जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे थे, और मैं अभी 24 साल में एक ऐसे मकाम पे था जहां मुझे पता भी नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा, बल्कि जो मैं कर रहा हूं वो भी मेरे लिए सही नहीं हो रहा। और बहुत बहुत मुश्किल डिसीजन लिया मैंने कि मैं वापस हिंदुस्तान आऊंगा। और मैं जब आया, मैं 25 साल का था, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, मेरे पास कोई पाथ नहीं था, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था कि जिंदगी में मेरे लिए क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कौन सा पेशा अपनाना चाहिए, मुझे कौन सा करियर अडॉप्ट करना चाहिए, मुझे किस चीज़ की तरफ प्रिपेयर करना चाहिए, किस चीज़ में मुझे अपना ध्यान बांटना चाहिए, देना चाहिए। और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने जब इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो मैं इतना ओवरवेल्म हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं शुरुआत भी कहां से करूं। जब पूरी दुनिया आपके लिए खुली होती है और आप कहीं भी नहीं होते बट बिल्कुल बीच में होते हैं, तो आप अपने आप से ये पूछते हैं कि मैं जाऊं भी किस दिशा में, मैं किस तरफ बढ़ने की कोशिश करूं, और अगर मैं वहां बढ़ भी गया तो कैसे पता कि वो सही चीज थी या नहीं।
क्या मैं वापस आ भी पाऊंगा? क्या मैं वही गलती कर बैठूंगा जो मैंने अभी अभी कही है, जहां मैं 7-8 साल से एक चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था और जब वो मेरे साथ हुई तब मुझे पता चला कि उस चीज में मैं खुश नहीं हूं। और मैंने इसके बारे में थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश करी। मैंने अपने आप से ये बोला कि अगर कोर प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं जानता मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, तो क्या कोई और प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करके मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल पाऊंगा? और जब मैंने सोचा और ध्यान से सोचा तो मुझे यही पता चला कि एक और प्रॉब्लम है जिसको अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो शायद मेरी ये कोर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। मैं किस चीज में अच्छा हूं जिसको करने से मुझे खुशी मिलती है। कोई ऐसी चीज या बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको करने में मुझे खुशी मिलती है और जिसको करने में मैं अच्छा हूं। और मुझे अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डालना था जहां की मेरे को बहुत सारी चीजें करने का मौका मिले और वो सारी चीजें करने के थ्रू उसके दौरान मुझे पता चले कि किन चीजों में मैं अच्छा हूं और किन चीजों को करने में मुझे खुशी मिलती है। और अगर मैंने ये दो चीजों के बारे में पता कर लिया कि मुझे किस चीज को करने में खुशी मिलती है और उसी चीज को करने में मैं अच्छा हूं, तो शायद इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने से मैं अपनी कोर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा कि मुझे जिंदगी में करना क्या चाहिए। और उसके चलते फिर मैंने एमबीए करने का फैसला किया। उसके चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बहुत ही अच्छे से स्कूल या कॉलेज में जाऊंगा, बहुत स्मार्ट लोगों के साथ पढ़ाई करूंगा और उसके थ्रू जो वो 1-2 साल में स्पेंड करूंगा, मुझे वो सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो मुझे बताएंगे कि इन चीज़ों में तुम शायद अच्छे हो और इन चीज़ों को करने में तुम खुश भी होते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन था जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ उन्हीं तरीके से सॉल्व नहीं करी जा सकती जहां वो प्रॉब्लम का सलूशन आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जो कि बहुत मुश्किल होती हैं सॉल्व करना, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करते हुए अगर कोई और प्रॉब्लम को आप पकड़ के सॉल्व करें जिसके सॉल्यूशन के थ्रू आप ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तो वो एक ज्यादा अच्छा तरीका होता है। और मेरी एक्सपीरियंस में, मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ है जहां मैं कोर जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाया हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी शुरुआत करना भी मुझे नहीं आता था। लेकिन उस प्रॉब्लम के बारे में जब मैंने सोचा तो मैंने एक दूसरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जिसको सॉल्व करने से मैं कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। और ये जिंदगी में बहुत बार होता है। जिंदगी हमें बहुत सारे मौके देती है ये करने के लिए और हम हमेशा सिर्फ कोर प्रॉब्लम के पीछे ही भागते रहते हैं और या तो उसको सॉल्व कर बैठते हैं या उसको सॉल्व करने की जद्दोजहद में ऐसे लग जाते हैं कि वो कभी शायद सॉल्व ही नहीं हो पाती। स्टेप बैक, थोड़ा सा पीछे हटके उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और अपने आप से ये पूछिए कि ये प्रॉब्लम की जड़ कहां है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या चाहिए। जब मुझे नहीं पता था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मेरे को ये पता था कि मुझे ये नहीं पता था कि किस किस चीजों में मैं अच्छा हूं जिस चीज को करने से मुझे खुशी भी मिलती है। तो मैंने ये पूछा कि मैं किस चीज में अच्छा हूं जिसको करने से मुझे खुशी भी मिलती है, और अगर मुझे वो चीजों के बारे में पता चल जाए तो मुझे शायद मुझे जिंदगी में क्या करना है उसका जवाब भी मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, आपकी जिंदगी में भी होंगे, जिनका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप उनके बारे में थोड़ा और सोचेंगे और अपने आप से ये पूछेंगे कि ऐसा कौन सा और प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने से मैं कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, तो वो आपके लिए शायद एक अच्छी दिशा रहेगी। इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं मुझे बताइए। अगर ऐसी कोई आपकी जिंदगी में स्थिति हुई है जहां आप कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए लेकिन किसी और चीज को सॉल्व करने से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जो प्लीज मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि जितना मैं आपसे और आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से सीख पाऊंगा उतना मेरा ही ये जो विचार है, ये जो ओपिनियन है वो सॉलिड बनेगा, उसको ज्यादा मैं रिफाइन कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।